नमस्कार साथियों, आज पुनः हम हाजिर हुए हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ जिसका नाम है वर्ड। तो देर न करते हुए आइए आज सीखते हैं व्हाट इज वर्ड, शब्द क्या है और ये कैसे बनता है और ये क्यों बनता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए कुछ मिनटों के साथ मेरे साथ में। जैसा कि पहले से लिखा हुआ है वर्ड, वर्ड माने होता है शब्द। इसकी परिभाषा होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of the letters that gives a sense is called word. A group of the letters का मतलब ये हो गया है शब्द, लेटर्स माने अक्षरों का, इसका हिंदी में अनुवाद है अक्षरों का वो है समूह जो हमें अर्थ देता हो शब्द कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक अक्षरों का वह समूह जो हमें अर्थ देता हो उसे हम शब्द कहते हैं। अक्षरों का वह समूह जो हमें अर्थ देता है शब्द कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल ए डबल पी एल ई, जैसे ए डबल पी एल ई, इसमें एक से अधिक अर्थात 5 अक्षरों का समूह है ए पी पी एल ई। ये अक्षरों का समूह मिलाया गया, इनसे हमें मिलता है एक अर्थ। अगर यही हम ए पी एल पी ई, ये अक्षर वही है लेकिन क्या इनका अर्थ है? इसका कोई अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह वर्ड नहीं है, इसको हम शब्द नहीं कह सकते। ए डबल पी एल ई वही शब्द है, इसका अर्थ है ये सेव होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। इसी तरह से हम कोई भी अक्षर ले लें किसी तरह से, जैसे कि एक और हमने दिया रखा है पहले से एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी। अगर हम इन्हीं को मिटाकर इस तरह से लिख दें ई पी एच ई एल ए, ठीक है, और टी, सारे हो गए ई एल ई पी एच ए एन टी। इतने अक्षर होते हैं एलिफेंट में। ये अक्षर और ये अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अक्षर और ये अक्षर आपस में बराबर हैं, फिर भी हम इसको वर्ड कहेंगे और इसे वर्ड नहीं कहेंगे। ये वर्ड नहीं है और ये वर्ड है, क्योंकि ये हमको क्या करता है? ये हमें अर्थ देता है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये अर्थ नहीं देता। सो दिस इज नॉट ए वर्ड और दिस इज वर्ड। इसीलिए मैंने कहा है अक्षरों का वह समूह जो हमें एक अर्थ देता हो उसे हम वर्ड कहते हैं। अब एक चीज और हम बताते हैं कि दुनिया में कोई भी शब्द, मैंने कहा ये वर्ड कैसे बनते हैं, कोई भी शब्द बिना स्वर के नहीं बनता। अब मैंने बना लिया ए डबल पी एल ई, अभी मैंने बताया एप्पल माने होता है सेब, ये हमारा वर्ड है। और कोई भी वर्ड, दुनिया में कोई भी वर्ड विदाउट वॉवेल, वॉवेल कौन होते हैं? ए
ई आई ओ यू, ये तथा दो सेमी वॉवेल डब्लू एंड वाई, ये हमारे हैं सेमी वॉवेल। इनके बिना, इन अक्षरों के बिना कोई भी शब्द नहीं बन सकता। अर्थात हमेशा ही ए ई आई ओ यू तथा डब्ल्यू एंड वाई वॉवेल तथा सेमी वॉवेल का प्रयोग शब्दों को बनाने में होता है। कोई भी शब्द ले लें, जैसे बी ए डी, ये कहते हैं बी ए डी, बैड माने होता है खराब। आप इसी को बी डी वी ए, अक्षर 3 है, ये भी 3 है, क्या ये शब्द है? इसको बर्ड कहेंगे? ये बर्ड है? नहीं है, ये गलत है, ये सही है। और इसमें भी स्वर का यूज होगा। जैसे अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ऐसे तो ट्राई है, टी आर बाई, तो इसमें जो बाई है वो सेमी वोवेल्स है और वो आई का प्रोनाउंस कर रहा है। बाई जो है आई का प्रोनाउंस कर रहा है, इसलिए कोई भी शब्द, दुनिया में कोई भी शब्द विदाउट वोवेल साउंड क्या होता है? विदाउट वोवेल साउंड के, बिना वोवेल साउंड के कोई भी शब्द नहीं बनता। इफ देयर इज ओनली ए लेटर इन ए वर्ड that can be a vowel as I counts as a word because it is single letter word, so I is called a vowel। अर्थात मैंने कहा है कि आई जो है कोई भी शब्द है बिना वोवेल साउंड के नहीं बन सकता। यदि किसी शब्द में एक ही अक्षर है, जैसे कि आई ऐसा होता है, इसको एक शब्द मान लेते हैं और आई में ही केवल एक अक्षर होता है, वो भी होता है क्या? वोवेल। कोई भी शब्द ले लें, बिना वोवेल साउंड के बन नहीं सकता। अब हम देखते हैं, ये हो गया ट्राई, तो मैंने पहले बता दिया था। किराई, सी आर बाई, फ्राई, ठीक है। इस तरह के शब्द होते हैं, ये हमेशा इनमें आई का शब्द होता है। जो बाई होता है वो किसका साउंड देता है? आई का साउंड देता है। तो बिना वोवेल के साउंड के हम कोई शब्द नहीं बना सकते। तो आपने जान लिया होगा कि दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जो हमें किसी का ज्ञान देता है या अर्थ देता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे पेन, पीई एन, इन्हीं को अगर हम पी एन ई लिख दें, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है ये हमारा वर्ड है और ये वर्ड नहीं है, ये सही है, ये गलत है। इसी प्रकार के और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।